बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही मुश्किल और कठिन दौरा साबित हुआ है, जिसका सबूत ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुनक्किद होने वाले टेस्ट मैचों के नताइज भी हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली मरतबा उनके होम ग्राउंड पर 1964 में वाहिद टेस्ट मैच खेला जो बराबरी पर ख़त्म हुआ, जिसके बाद दोनों टीमों के दरमियान कैंगरू की सरजमीन पर 37 टेस्ट मैच मुनक्किद हो चुके हैं, जिसमें 26 में ऑस्ट्रेलिया फतह के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल किए हुए है। 7 टेस्ट मैच ड्रॉ पर ख़त्म हुए और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कभी भी टेस्ट सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले 37 टेस्ट में पाकिस्तान ने सिर्फ 4 में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 1995 में सिडनी के मुकाम पर वसीम अकरम की क़यादत में फ़तह हासिल की, जिसमें लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेटें लेकर पाकिस्तान को 74 रन से फाते बनवाया। 1995 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 5 मरतबा कैंगरू के देश में टेस्ट सीरीज़ खेली है, जिसमें वो टेस्ट मैच जीतना तो दरकिनार कभी कोई टेस्ट ड्रॉ पर भी ख़त्म नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया ने 1995 की शिकस्त के बाद पाकिस्तान को कभी भी अपने मुल्क में टेस्ट मैच जीतने नहीं दिया। 1995 के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 14 टेस्ट मैच खेले, जिसमें सब में ऑस्ट्रेलिया ही फाते रहा। इस दौरान 4 मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से भी 2-4 किया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का आखिरी दौरा अजहर अली की क़यादत में 2019 में किया, जहां 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-0 से नाकामी की हजीमत से 2-4 होना पड़ा और सीरीज़ 2019 के आखिरी दोनों टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जिस 18 रुकनी टीम का ऐलान किया है, उसमें सिर्फ 6 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रखे हैं। इनमें पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, साबिक कप्तान और मिडल ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम, ओपनिंग बैटर इमामुल हक, विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, साबिक कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। मौजूदा 18 रुकनी टीम में साबिक कप्तान बाबर आजम ही ऑस्ट्रेलिया में खेलने का सबसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम ने 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 10 इनिंग्स में वो 27.8 सफ़र की औसत से 278 रन बना सके हैं, जिसमें उनकी 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी शामिल है। 2019 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में वोलंगाबा ब्रिस्बेन के मुकाम पर दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम ने 104 रन की इनिंग्स खेली थी। बाबर आजम के बाद मौजूदा पाकिस्तान टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। विकेट कीपर बैटर ने 4 टेस्ट की 8 इनिंग्स में 36.66 की औसत से 232 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 72 रन नॉट आउट है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में निफ सेंचुरियाँ वो 2 बार बनाने में भी कामयाब रहे हैं। 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल दूसरे विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और मौजूदा टीम में वो औसत के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेहतर बैटर हैं। वो 2 टेस्ट खेलकर 44.25 की औसत से 177 रन बनाने में कामयाब हुए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 95 रन रहा और 1 निफ सेंचुरी बनाने में वो सुरखरू हुए। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच खेल रखे हैं, जिसमें वो 39 की औसत से 156 रन बनाने में कामयाब हुए, जिसमें वो 1 निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए और उनका बेहतरीन स्कोर 68 रन रहा। इमामुल हक मौजूदा टेस्ट स्क्वाड में शामिल वो क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेले हैं और उसमें बुरी तरह नाकाम रहे। वो सिर्फ 2 रन बना सके, जिसमें वो 1 इनिंग्स में 1 और 2 रन कर सके और 1 इनिंग में वो 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा टेस्ट स्क्वाड में सिर्फ एक ही बॉलर ऐसा है जिसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेल रखी है और वो है T20 टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए सिर्फ 5 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया, जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग 88 रन के एवज 3 विकेट रही। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो चलेंगे लाहौर, जहाँ वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। ब्रेक के बाद वीडियो लिंक पर अब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। खुशामदीद कहेंगे आपको। रज़ाक, किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया को? नई मैनेजमेंट है, नए कप्तान हैं, नई टीम है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियन अपने मैदानों पर हमारी बड़ी से बड़ी टीम के लिए मुश्किल टीम साबित हुई है। इस टीम का ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन और ऑस्ट्रेलिया की चैम्पियन टीम के साथ मुकाबला?
देखिए, सीधी बात ये है कि मुझे लग रहा है तकरीबन काफ़ी जो प्लेयर है फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि पूरी की पूरी टीम ही फर्स्ट टाइम जा रही होगी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि काफ़ी सालों से पाकिस्तान टीम ने टूर नहीं किया हुआ। हमें याद है कि 1990 वर्ल्ड कप के बाद हम फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया गए थे, और हर वर्ल्ड कप के बाद तकरीबन हम पाकिस्तान के टूर होते थे ऑस्ट्रेलिया में। तो 2007 के बाद मैं समझता हूँ काफ़ी अरसा ही हो गया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गए हुए टेस्ट मैच खेलने के लिए। वैसे T20 के लिए गए हैं। ये कि नई मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, देखें पिछले कोई 10-15 सालों से यही होता आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी। हर लोग अपने आप को यहाँ पे लेके आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बात सीधी ये है कि पाकिस्तान टीम को अब एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकली, हमें मेंटली भी, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और ये कोई बात नहीं है कि आप गोरों को लेके आते हैं, जब टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है तो फिर उनको रिजाइन करना पड़ता है या निकाल देते हैं। तो ये इस तरह सिलसिला चलता रहा तो इससे क्रिकेट काफ़ी डैमेज होगी। आपको बिल्कुल जो है स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, क्रिकेट बोर्ड में भी, टीम में भी, प्लेयरों में कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, जिससे प्लेयर परफॉर्म करें। और इनको सीधा एक क्लियर मैसेज देना चाहिए कि आपने मुल्क के लिए खेलना है, मुल्क के लिए खेलना है, मुल्क के लिए खेलना है। जो नहीं खेलेगा वो टीम का हिस्सा नहीं रहेगा, बेशक कोई भी हो। तो ये एक सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि नई मैनेजमेंट आई है, हम इन चीज़ों को ख़त्म करेगी, यारी दोस्तियाँ जो एक रिलेशन होता है वो ख़त्म करेगी। सिर्फ परफॉर्मेंस बेस और टीम के लिए प्लेयर क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस होगा, और फिटनेस, इन 3 चीज़ों पे काम करे, जिससे अगर ये मैनेजमेंट अगर नहीं रहती तो फिर नई मैनेजमेंट आती है तो वहीं से वो सफ़र का स्टार्ट शुरू करे। तो ये ना हो कि ये जिस तरह अपने आप को, जिस तरह ये यूटिलाइज कर रहे हैं टीम को अपने माइंड के मुताबिक, कोई दूसरी मैनेजमेंट आए तो फिर वो अपने तरीके से इनको यूटिलाइज करे। तो ये जो स्पेस बन जाता है प्लेयरों में, क्रिकेट बोर्ड में और क्रिकेट में, ये पाकिस्तानी क्रिकेट को डैमेज कर रहा है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की अब्दुल रज़ाक, और गालिबन आप हारिस रऊफ़ के इशू के तनाजुर में गुफ्तगू कर रहे हैं कि अपने मुल्क के खेलने के लिए आपको तरजीह देनी इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात को मैं इस तनाजुर में ज़रा मुस्बत देख रहा हूँ कि वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि हमने हारिस को ये ऑप्शन दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया, वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते। एक मुस्बत नोट के साथ इस बात की शुरुआत हुई है। अमूमन माजी में देखा यह गया है कि चीज़ों को मीडिया से छुपाया जाता है, तो ये तो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह ने ख़ुद आकर इस बात को अनफोल्ड किया। लेकिन अब दूसरा मसला ये है कि जो हारिस का है कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो तो आपकी टेस्ट टीम का पार्ट थे ही नहीं। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी नई आई है, डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़, उन्होंने उनको ये ऑप्शन दी कि आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलें। लेकिन बात दरअसल ये है कि हारिस का बिग बैश में पहले से मुआहदा है, और इन चीज़ों को भी तो मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छी बात है कि हारिस के हवाले से मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज ने ज़बरदस्ती नहीं की। देखें, बात ये है कि एक तो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, अजीब सा भी लगता है कि अभी जैसे चीफ सेलेक्टर ने चेंज किया, वो भी क्रिकेट खेल रहे थे, और जाहिर बात उनके साथ भी ज्यादती हुई, उनको भी पाकिस्तान टीम से बाहर रखा गया। पिछले 3-4 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनना चाहते थे, और इसलिए वो क्रिकेट खेल रहे थे। एकदम से वो उनको चीफ सेलेक्टर बना देना, वो फिर उनके माइंड में अब चीफ सेलेक्टर वाली उनकी बात माइंड में उनको कोई चीज़ नहीं, वो एज ए प्लेयर काम कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि जिस तरह प्लेयरों के साथ ज्यादती होती रही है उस तरह ना हो। हालांकि आपको ये जो पोस्ट है इसमें बड़े अच्छे डिसीजन करने पड़ते हैं, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर हो, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है आप इसमें एक अच्छे काम करके चले जाएं। तो वो एक तो इनएक्सपीरियंस है, और एक तो ये उनको लिए बड़ा होगा, क्योंकि अब जो भी भागदौड़ है सारी वो मोहम्मद हफीज़ कर रहे हैं, और मोहम्मद हफीज़ का भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट बोर्ड में। हाँ, वो एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान, और जब वो टीम से फिर उन्होंने जो रिटायरमेंट ली, जो टीम के मामला चलते रहे, प्लेयरों के साथ मामला चलते रहे, ज्यादती होती रही या नहीं होती रही, जो भी मामला उनके माइंड में थे कि ये गलत हो रहा है, अब वो उस चीज़ में आए हैं, अब उनके पास अथॉरिटी है, अब वो इन चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। अब ये कि प्लेयरों को आप किस तरह डेवलप करेंगे, अब ये समझ रहे हैं कि जो प्लेयरों के साथ ज्यादती हुई उनको हम वापस लेके आए, वो टीम का हिस्सा बने, पाकिस्तान के खेले,
ये एक अच्छी बात है, चलो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है इसमें कि चलो वो चाह रहे हैं कि ये प्लेयर खेलें, पर आपकी जो जॉब है, आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फ्यूचर के लिए तैयार करना है। आपने जो मेंटली पाकिस्तानी टीम में वीकनेस थी वो उसको ख़त्म करना है, फिजिकली ख़त्म करना है। इनके जो माइंड है वो हमने ऐसे डेवलप करने हैं कि जैसे दूसरी टीम में फाइट करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम की नजर आई है, इंडिया की टीम में नजर आई है, साउथ अफ्रीका की टीम में नजर आई, न्यूजीलैंड की टीम में नजर आया है, तो इस तरह का अफगानिस्तान की टीम में नजर आया है। तो ये जो होती है ना, एक लहर होती है कॉन्फिडेंस की और विल पावर की और पाकिस्तान के लिए कुछ करने की, ये चेंज करने की जरूरत है, ये डेवलप करने की जरूरत है, ये चीज लेके आनी पड़ेगी इन सब में। जब तक ये चीजें नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान टीम का इस तरह ही होगा, आज ये है कल कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन्हीं चक्रों में, इन्हीं सर्कल में घूमती रहेगी। अच्छा रज़ाक, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हफीज़ नो डाउट उनको मौका मिला है, वहाब रियाज को मौका मिला, गुल को मौका मिला, सईद अजमल को मौका मिला, अच्छी बात है, इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन ये जो नेट पर प्रैक्टिस हुई है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वही रिवायती प्रैक्टिस है, स्लेब रखकर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है सिनेरियो मैच खेल रहे हैं, कुछ अलग नहीं हो रहा लेकिन बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। देखिए, बात ये है कि जो प्लेयर का माइंड होता है ना, वो इन चीज़ों से अब उनको पता चल गया हुआ है कि ये मैनेजमेंट आई है, ये अपने तरीके से चलेगी, हमें उस तरीके से हमें चलना पड़ेगा। पर जो असल चीज़ है, प्लेयरों के जो माइंड पहले क्रिकेट जैसे पिछले कोई 10-15 साल से बन चुके हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाए। और टीम के लिए जो एक चीज़ नज़र आती है, हमें बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है, जो दूसरी टीमों में हम देखते हैं, वो चीज़ कैसे डेवलप होगी। और ये चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जो भी नए लोग आते हैं, उन अपने माइंड से चलते हैं, एक प्लान करते हैं, और आपको पता है कि कंप्यूटर आपके पास है और आपने बैठ जाना है, आपने कहा जितना ये करना है, आज ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो भी ज़रूरत है। पर प्रैक्टिस से आपको उनके जो माइंड सेट हैं, वो कैसे आप उसको चेंज करेंगे, वो देखने की ज़रूरत है। इनको मेंटली तौर पे आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है, मेंटली तौर पे इनको वो गेयर्ड अप करना पड़ेगा जो दूसरी टीमें करती हैं। अब पाकिस्तान टीम को सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी मैनेजमेंट नहीं आती है, फिर अब नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी, प्लेयर इसी सर्कल में चलते रहेंगे। अच्छा रज़ाक, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पहले बाबर एंड कंपनी टीम को लुक आफ्टर कर रही थी और टीम की जो बागडोर थी उनके हाथ में थी, गेट खोल कर किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, फैसला बाबर आजम ने बतौर कप्तान करना था। खिलाड़ियों के बारे में कहा जा रहा था कि जी उनका बहुत ज़्यादा असर रसूख हो गया है। अब मोहम्मद हफीज़ आए हैं तो अब टेबल किस तरफ आ गई हैं चीज़ें, अब मैनेजमेंट जो है कहा जा रहा है कि वो मजबूत हो गई है, और जिस तरह आपने कहा कि खिलाड़ी भी बड़े समझदार हैं, वो हवा के रुख को देख कर चलते हैं, तो अब उन्होंने ये तहैया कर लिया है कि जी चुप करके सर झुका के खामोशी से क्रिकेट खेलें। हफीज़ इस वक्त होल एंड सोल इंचार्ज हैं, देखें वो किस तरह काम करते हैं। तो ये फ़र्क ही सिर्फ है या कुछ और फ़र्क भी आप देख रहे हैं? पहले खिलाड़ियों के हाथ में टीम का कंट्रोल था, अब मैनेजमेंट के हाथों में। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बात कही, और जब टीम जीतती है तो डेफिनेटली कप्तान स्ट्रांग होता है, वो फिर अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है, अपनी माइंड के मुताबिक चीज़ें लेके करने की कोशिश करता है। ये चीज़ें हमने ख़त्म करनी है। मोहम्मद हफीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाब रियाज को अपॉर्चुनिटी मिली है, और मुझे उम्मीद है अब मोहम्मद यूसुफ और सुहेल तनवीर भी आए हैं, उमर गुल भी आए हैं, सईद अजमल भी आए हैं, ये इनका काम है। अब इनको बाकी सारी चीज़ें ख़त्म करके अब इनके जो माइंड है वो चेंज करने की ज़रूरत है। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट और पाकिस्तान, ये इनके ज़हन में होना चाहिए। बाकी वो दूसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें निकाल देनी चाहिए। आप जितनी यूनिटी बिल्ड करेंगे उतना प्लेयरों को फ़ायदा होगा। अगर ये मैनेजमेंट में यूनिटी होगी, एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ेंगे, तो देखिएगा टीम भी उसी तरह ही फॉलो करेगी। अब टीम लड़कों को ये पता चल जाएगा कि अगर मैंने 50 करने के बाद आउट होना है और टीम ने मैच हारना है और मैं जो बाहर मुझे कर देंगे, तो ये एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट यहीं पे रहेगी। फुल अथॉरिटी है मोहम्मद हफीज़ के पास इस टाइम, उसको चाहिए कि अगर जितना भी वो काम करें, जितना भी वो टाइम गुजार सकते हैं, अभी क्रिकेट बोर्ड में रहते हैं, तो ये पाकिस्तान प्लेयरों के जो माइंड है वो चेंज करके चले जाएं, और बिल्कुल इनकी फिटनेस और इनका जो परफॉर्मेंस है वो ऐसे मुकाम पे ले जाएं कि जो पाकिस्तान टीम को कोई भी मैनेजमेंट आती है तो फिर उनको जरूरत ना पड़े कि पाकिस्तान को दोबारा
टीम को रीबिल्ड करनी। रज़ाक, आप अब भी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, अब भी आप फेस्टिवल मैचों में एक्शन में होते हैं, फ़िटनेस आपकी बेहतरीन है, लेकिन इस वक्त जिस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैर मुल्की लीग में खिलाड़ियों के मुआहदे के मामलात हैं। आपको लगता है कि ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आपने इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है, वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के दौरान इस बात का बहुत ज़्यादा शोर रहा कि जी हमारे खिलाड़ी जो हैं उनकी तवज्जो लीग क्रिकेट की तरफ है, तो कुछ ऐसा बैलेंस मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए जिससे खिलाड़ी भी नाराज़ ना हो, जिससे उनको माली तौर पर जो है वो ज़रब भी ना पहुँचे, और क्रिकेट बोर्ड अपने जो अहम खिलाड़ी हैं उनके लिए लाइन ड्रॉ करे कि जी वर्ल्ड कप तक आपने हमारे लिए खेलना है, आपने लीग क्रिकेट में जो है अपने आप को, तवानाइयों को ज़ाया नहीं करना। देखिए, सीधी बात जो है, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। अब जो क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजमेंट है, ये वो वाला प्रेशर नहीं है जो एक मैनेजमेंट का प्रेशर होता था। ये अब फ्रेंडली प्रेशर ये है इनके माइंड में, और क्योंकि ये भी प्लेयर रह चुके हैं और प्लेयरों के साथ इनका अच्छा रिलेशन भी है, और ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई। अब इन प्लेयरों को और मैनेजमेंट को साथ लेके एक डिसीजन लेना चाहिए जो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बेहतर हो। ये मैनेजमेंट को अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, ये प्लेयरों को अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। अब एक प्लेटफार्म पे आकर अब इनको पता है कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो इनएक्सपीरियंस हैं, और वो उनको वो सियासत या वो चलाकी नहीं आती जो एक जैसे आज से 10 साल पहले थी कि आप CEO को नहीं मिल सकते, आप चेयरमैन को नहीं मिल सकते, आप चीफ सेक्रेटरी को नहीं मिल सकते। अब तो सारी चीज़ें खुली ही हैं और सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अब इनको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। मैनेजमेंट और क्रिकेट प्लेयर एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे तो फिर वो डिसीजन ले आया कि मुझे लीग में खेलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और इसमें कोई भी हार्ड फीलिंग ना हो। ये ना हो कि क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट मना करे, प्लेयर जाना चाहता हो, और प्लेयर फिर ये इन चीज़ों पे फिर वो कंट्रोवर्सी बढ़ती है, फिर इख्लाफात बढ़ते हैं दिल में, फिर वो चीज़ें ऐसी आती हैं जो फिर आपको नागवार पसंद होती हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब एक डिसीजन ले जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बेहतर है, पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो डिसीजन लेना चाहिए, वो फैसले करने चाहिए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन वो बाहमी मशावरत, वो बीच का रास्ता कौन तय करेगा? क्रिकेट बोर्ड को बड़ा बनना पड़ेगा और क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों की बात सुननी पड़ेगी। जिस तरह आपने कहा कि फ्रेंडली मैनेजमेंट है, तो फ्रेंडली मैनेजमेंट और एटमॉस्फेयर तो उसी वक्त क्रिएट होगा जब खिलाड़ी खुश होंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल है आपको खिलाड़ियों को खुश करना, लेकिन बीच का रास्ता तो क्रिकेट बोर्ड निकालेगा, खिलाड़ी नहीं निकालेंगे। देखें, आप भी माशाल्लाह पिछले काफ़ी सालों से कवरेज कर रहे हैं क्रिकेट की, आपको A to Z हर चीज़ का पता है, और आप ने इतने सालों से अभी देखा होगा। इस साल जो अभी 2 हफ्ते पहले जो टीम अनाउंस हुई है, इसमें कोई मीडिया में कोई किसी के बारे में ना कंट्रोवर्सी पैदा हुई है ना कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल रिकवर किया सबको। उन्होंने ऐसी एक टीम बना दी है जिसमें कोई आप क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकते किसी पे कि ये प्लेयर नहीं है, ये प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं। सारे प्लेयर उन्होंने टीम में डाल दिए और 18 की टीम रुकनी टीम बनाई है। तो मैंने तो अभी तक कोई भी ना मीडिया में ना कि सोशल में कभी सुना है कि जी कि ये इस प्लेयर को होना चाहिए का ये ज्यादती होगी। अब्दुल रज़ाक साहब, अभी तो साज बजेगा, अभी तो धुन तरतीब दी जाएंगी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया में जब मुकाबले शुरू होंगे, परफॉर्मेंस सामने आएगी, तो फिर म्यूजिक जो है वो लोगों के कान तक पहुंचेगा। अभी तो रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है कि अगर देखें, अगर पहली मैनेजमेंट होती तो सरफराज टीम में ना होते, पहली मैनेजमेंट होती तो फ़हीम अशरफ टीम में ना होते, पहली मैनेजमेंट होती तो आमिर जमाल ना होते, तो एक दो प्लेयर और भी ना होते। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि यही तो, जैसे मैंने फ्रेंडली मैनेजमेंट का कहा है, तो यही तो चीज़ें हमने ख़त्म करनी है कि किसी प्लेयर के साथ ज्यादती ना हो। जो डिजर्विंग है वो टीम में होना चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग ख़त्म होनी चाहिए, दोस्तियाँ ख़त्म होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब ये टीम अनाउंस हुई है तो मैंने तो कोई हाइप नहीं सुनी मीडिया पे कि किसी ने ये कहा कि इसको होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। तो सारे बिल्कुल खुश हैं और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी मुझे नज़र नहीं आई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर लाहौर से, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों और खिलाड़ियों के लीग क्रिकेट में खेलने के हवाले से। और उनका कहना यह था कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए। एक नई मैनेजमेंट आई है, इसको फ्रेंडली मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, और फैसले वो होने चाहिए जो क्रिकेट बोर्ड को भी काबिल कबूल हों और खिलाड़ियों के लिए भी आसान रास्ते का इंतखाब करें।
यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।